गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदरराजन और वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने दशहरे के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की है। विजयदशमी की मुबारकबाद देते हुए गवर्नर ने कहा कि नवरात्रि त्यौहार मसरतों का त्यौहार है और इसका अहम पैगाम बुराई पर अच्छाई की फतेह है। गवर्नर ने कहा कि सच्चाई को हमेशा कामयाबी मिलती है और बुराई के खात्मे के लिए हमें मुत्तहिदा जद्दोजहद करनी चाहिए। उन्होंने इस मौके पर आवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। केसीआर ने अपने पैगाम में कहा कि मुल्क भर में दशहरा त्यौहार फतह की अलामत के जश्न के तौर पर मनाया जाता है। उन्होंने आवाम के हक में खुशियों, पुरअमन और खुशहाल जिंदगी के लिए नेक तमन्नाएं पेश की। वजीर आला केसीआर की जानिब से कौमी सियासत में शामिल हो जाने और दशहरे के मौके पर पार्टी के नाम का ऐलान करने पर तेलंगाना बीजेपी यूनिट ने कहा है कि सीएम केसीआर की कौमी सियासत में शमूलियत एक अफसोसनाक वाकया है। हुकूमत को माली तौर पर सरगर्म रखने के लिए ये जद्दोजहद की गई है, जो कि एक गैर जरूरी मशक है। एक बयान में पार्टी का कहना है कि सन 1947 के बाद से कई इलाकाई पार्टियों ने इन्हीं अज़ाइम के तहत कौमी पार्टियों में तब्दील होने की कोशिश की और नाकाम रही। AIADMK, DMK, TDP, SP, BSP, RJD, JDU, TMC और हाल ही में कायम हुई आम आदमी पार्टी उनमें से ही एक हैं। के कृष्णा सागर राव बीजेपी के रियासती तर्जुमान ने कहा है कि वो इस बात पर हैरान हैं कि सिर्फ नाम को TRS से BRS कर देने से एक पार्टी कौमी पार्टी कैसे बन सकती है। उनका कहना है कि एक पार्टी को कौमी पार्टी के तौर पर तस्लीम करने के लिए कई रियासतों में वोटर्स की तादाद के मुताबिक हिमायत हासिल करने की जरूरत होती है। वाज़ेह है कि बीजेपी मानती है कि कोई तेलंगाना मॉडल नहीं है, ये सिर्फ सीएम केसीआर के फर्जी तस्वुर में मौजूद है। कृष्णा सागर राव ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि केसीआर का ये इक़दाम उनके लिए नुकसानदेह साबित होगा। शहर हैदराबाद में मुख्तसर से वक्फे के बाद फिर एक बार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। रियासत के मुख्तलिफ अजला में महकमे मौसमियात ने अगले 3 दिनों तक बारिश की पेशगोई की है। IMD ने येलो अलर्ट जारी करते हुए शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। रियासत के तमाम अजला में मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। IMD के मुताबिक 5 अक्टूबर को जिन अजला में मूसलाधार बारिश होगी उनमें रंगारेड्डी, पेदापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जलगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री, भोंगीर, नागर कर्नूल शामिल हैं। जबकि 6 अक्टूबर को आदिलाबाद, कोमराम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल व दीगर में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मजलिस बचाओ तहरीक तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ कमिश्नरेट कायम करने का वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि तेलंगाना तहरीक के दौरान मुसलमानों से केसीआर ने 4 बड़े वादे किए थे, जिनमें से एक वादा वक्फ कमिश्नरेट कायम करने का था। आपको बता दें कि वक्फ कमिश्नरेट एक ऐसा इदारा होता है जो वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करता है और वक्फ कमिश्नर के पास जुडिशियल पावर्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए वो मकबूजा जायदादों को वापस हासिल करने का इख्तियार रखता है। MBT रहनुमा ने 8 सालों से रियासत में बरसर इक़्तिदार हुक्मरान जमात पर इस वादे पर अमल आवारी न करने पर नुक्ताचीनी की। उनका कहना है कि तेलंगाना तहरीक के दौरान औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के वादे और दावे करने वाले वज़ीर आला केसीआर ने दरगाह हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की अराजी को लगड़ा पार्टी राजगोपाल रेड्डी को दिए जाने पर शहर भर में 3 रोज तक एहतजाज दर्ज करवाया था और अब जबकि वो इख्तिदार में हैं, उन्होंने ना तो मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात दिए, ना तो वक्फ कमिश्नरेट कायम किया, ना ही उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा देने के इक़दामात कर रहे हैं। अमजदुल्ला खान ने बताया कि वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड रूम को भी पिछले 5 सालों से मुखफ़िल कर दिया गया है और वकला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मुनासिब शवाहिद न होने की वजह से मुकदमात हार रहे हैं और मुसलमान वक्फ जायदादों से महरूम हो रहे हैं। MBT तर्जुमान ने कहा कि कानून साज असम्बली और कौंसल में मुसलमान कायदीन ने असम्बली इजलास के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दरगाह हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का केस हार जाने और अराजी से महरूम होने पर कभी सवाल नहीं उठाए। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर सरगर्म वज़ीर आला केसीआर के फर्जंद KTR पर तनकीद करते हुए अमजदुल्ला खान ने कहा कि KTR ने
वफ़ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कभी ट्वीट नहीं किया और उर्दू को अपनी आबा व अजदाद की ज़बान कहने वाले रियासती वज़ीर ने पिछले 8 सालों में किसी भी उर्दू स्कूल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इक़दामात नहीं किए और उर्दू ज़बान का खात्मा कर दिया गया। एमबीटी रहनुमा ने टीआरएस सरबराह को मशवरा दिया है कि वो वक्त रहते होश के नाखून ले, अक़लियतों से किए गए वादे बिलखसूस वफ़ कमिश्नरेट कायम करने के लिए इक़दामात करे, क्योंकि मुसलमानों को वोट देने के लिए टीआरएस के अलावा दीगर मुतबादिल पार्टियां भी दस्तयाब हैं। और उसके साथ साथ आप लोगों को मैं वायदा देता हूं, औकाफी जायदाद जमीन जो हमसे छीना गया, जबरदस्त उसको वापस लिया जाएगा। वो चाहे कितने ताकतवर हो, उनसे वापस लिया जाएगा। और जो मौजूदा प्रॉपर्टी है, मौजूदा मिल्कियत है वक्फ बोर्ड के तहत, उसको 100% सेव किया जाएगा। उसको बचाने के लिए वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर्स दिए जाएंगे, ये भी मैं आपको वायदा करता हूं। और दूसरा भी मैं आपको वायदा करता हूं। देखिए साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब जो है 20 अप्रैल 2014 में जब टीआरएस का तेलंगाना मूवमेंट चल रहा था और तेलंगाना अलग होने की जब बात आई थी, तो एक मुसलमानों से शादनगर के जलसे में एक वादा किए थे कि मैं 12% रिजर्वेशन दूंगा, वक्फ कमिश्नरेट दूंगा और मुख्तलिफ वादे थे। 4 बड़े वादे थे इनके। तो सबसे बड़ा जो वादा था कि वक्फ की जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मैं वक्फ कमिश्नरेट दूंगा। तो मैं थोड़ा ये एक्चुअल कई लोगों को ये बात नहीं मालूम है कि वक्फ कमिश्नरेट होता क्या है। वक्फ कमिश्नरेट के मायने ये होता है कि अगर कोई वक्फ की जायदाद को क्लेम कर रहा है या कब्ज़ा कर रहा है, तो जो भी उस वक़्त का कमिश्नर होता है वक्फ बोर्ड का, आईएएस ऑफिसर को नियुक्त करते हैं या आईपीएस ऑफिसर को, तो उसको जुडिशियल पावर्स रहते हैं कि वो जाके अपनी खुद ज़मीन को वापस कब्ज़े में लेने के लिए। वक्फ कमिश्नरेट नहीं होने से ये होता है कि मौजूदा सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड या चेयरमैन जो है, चेयरमैन तो स्टैचुटरी पावर्स रहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है कंसर्न कलेक्टर को लेटर लिखना कि ये हमारी वक्फ प्रॉपर्टी कब्जा हो गई है, आप ये हमारे को इसका कब्जा वापस दिलाओ। तो कमिश्नरेट रहने से क्या फ़ायदा होता है, कमिश्नरेट नहीं रहने से क्या फ़ायदा होता है, ये आपको बतला दिया। तो हमारे केसीआर साहब कई मरतबा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि कोई मुस्लिम एमएलएस 0 ओवर में मसला उठाने पर भी इस पर भी जवाब देते रहे पिछले 8 साल में। लेकिन 8 साल में ये बात जो है रूबे अमल क्यों नहीं लाई जा रही है, यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है कि कल तक जो है हम बोलते थे कि भाई यूनाइटेड आंध्र प्रदेश रहने की वजह से, आंध्रा और रायलसीमा के रूलर्स यहाँ पर चीफ मिनिस्टर रहने की वजह से हमारे कई दरगाहों के ज़मीनों को, करोड़ों रुपए की औकाफ की जायदादों को तबाह और ताराज कर दिया गया है। जुमला जो है पिछले कई सालों में 36,000 करोड़ के हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज़ को 36 लाख करोड़ हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज़ को तबाह ताराज कर दिया गया है। यही हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो है, एक मरतबा जब तेलंगाना का एजिटेशन चल रहा था, तो दरगाह हुसैन शाह वली की ज़मीन जो लगड़ा पार्टी राजगोपाल को राजशेखर रेड्डी के दौर में दे दी गई थी, वक्फ प्रॉपर्टी को आपके आंध्र प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ज़मीन बताकर दे दिया गया था। तो चीफ मिनिस्टर हमारे तेलुगु देशम के जब सरबराह थे केसीआर साहब, एक बड़ा एजिटेशन चलाए थे और वो जो 12-15 मंजिला लगड़ा पार्टी राजगोपाल का जो लैंको हिल्स है, उसके ऊपर पूरे टीआरएस के झंडे लगाकर 3 दिन तक उन्होंने खुद सिटिंग एजिटेशन करे थे। अब देखिए, जब ये अपोजिशन में थे तो वक्फ की जायदादों की हमदर्दी की बात कर रहे थे। टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी का कहना है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी 12 माह में बरसर इख्तिदार आएगी। सीएम केसीआर की जानिब से कौमी पार्टी का ऐलान करने के बाद अपोजिशन जमातों में नाराजगी देखी जा रही है और मुख्तलिफ तनकीदें सामने आ रही है। रेवंत रेड्डी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि बीआरएस पार्टी सिर्फ खानदानी झगड़ों और सियासी लालच के हल के लिए बनाई गई है। उन्होंने तेलंगाना के वजूद को खत्म करने का भी केसीआर पर इल्जाम आयद किया और कहा कि वो माशी और सियासी मफादात रखते हैं। आपको बता दें कि टीआरएस पार्टी का नाम बदलकर बीआरएस कर देने पर रेवंत रेड्डी ने नुक्ताचीनी की है और केसीआर पर तेलंगाना के नाम को हज़फ करने की कोशिश करने का इल्जाम भी आयद किया है। टीपीसीसी कायद का कहना है कि तेलंगाना के फर्जंद की हैसियत से केसीआर के इस ख्याल की वो सख्त मजम्मत करते हैं और केसीआर को इस खित्ते में इंतखाब लड़ने के लिए उन्होंने नाअहल भी करार दे दिया।
వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి అని ఈరోజు తెలంగాణ అస్తిత్వాన్ని చంద్రశేఖరరావు గారు చంపేసారు. తెలంగాణలో తనకు తన ఎదుగుదలకు లేక తన యొక్క ఆర్థిక రాజకీయ ప్రయోజనాలకు కాలం చెల్లిందని చంద్రశేఖరరావు గారికి అర్థమైపోయింది. ఇయాల తెలంగాణను చంపేసిండు కాబట్టి తెలంగాణ ప్రజలకు చంద్రశేఖరరావు గారి కుటుంబానికి రుణం తీరిపోయింది. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से एआईसीसी कायदीन के लिए दशहरा त्यौहार के मौके पर दावत का एहतमाम किया गया। रेवंत रेड्डी के दफ्तर में मुनक्किद इस दावत में कांग्रेस सीनियर रहनुमा दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, गोपुला राजू, संपत कुमार, रेणुका चौधरी, केवीपी व दीगर ने शिरकत की। शहर हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैदराबाद कस्टम्स के हुकाम ने 865 ग्राम पर मुश्तमिल सोना स्मगल करने की कोशिश करने वाले एक मुसाफिर को हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक फ्लाइट EK329 के जरिए बैंकॉक से हैदराबाद पहुंचे हिंदुस्तानी शहरी को कस्टम हुकाम ने पकड़ा है, जो कि पेस्ट की शक्ल में सोना स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। सोने की मालियत 46 लाख रुपये से जायद बताई गई है। हुकाम ने मुसाफिर के कब्जे से सोना जब्त करते हुए उसे मजीद तफ्तीश के लिए मुताल्लिका पुलिस के हवाले कर दिया है। हैदराबाद कस्टम्स के हुकाम ने सिगरेट की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए 6,90,000 रुपये मालियती सिगरेट जब्त कर लिए हैं। मौसूला इतलात के मुताबिक एक इतला पर कार्रवाई करते हुए कस्टम्स हुकाम ने सिगरेट की भारी मिकदार जब्त कर ली है और इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश का आगाज किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने रैन बाजार डिवीजन में जारी सड़कों की मरम्मत के कामों का मुआयना किया। रुकन पार्लिमान हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अहमद पाशा कादरी ने बारिश के सबब खस्ता हाल हुई सड़कों की दुरुस्तगी के कामों की निगरानी की। ये मरम्मती काम लब्बैक होटल के करीब जारी हैं। इस मौके पर रैन बाजार डिवीजन के कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर व दीगर भी मौजूद थे। असेंबली हल्के के बल्कि डिवीजन रैन बाजार इलाके में इस्लामिया कॉलेज से लब्बैक होटल तक जो डेट का काम हुआ था मदीना रोड जो बिल्कुल गड़बड़ी हो गई थी, चलने के काबिल नहीं थी रोड। नदी में पार्लियामेंट की इलाज पर ईद मिलादुन्नबी से पहले रोड का काम करने का वादा किया गया और ये जेड का काम करा दिया गया है। उससे हटके भी सदर साहब ये रोड की भी मंजूरी लिए, उसमें स्ट्राइक चलिए काम शुरू होने का रोड के 2 महीने होते, इमरजेंसी में जेड का काम शुरू कराए। कल आती रोड भी आज थोड़ी होती, कल रात में पूरी रोड मुकम्मल होती। बहरहाल लोगों को काफी तकलीफ थी, उससे माजरत था। तो इंशाल्लाह ये काम के बाद सबको राहत मिलेगी और ट्रेन के जरिए भी लोगों को इससे वादा करेंगे। बाद में जो मैंने कहा कि पूरी रोड यहाँ से यहाँ तक कटिंग करके उसको डालेंगे। इंशाल्लाह इस तरीके से लोगों की तकलीफ को दूर करते हैं। एरिया कॉर्पोरेटर 1 से सब भी हमारे साथ है, तो जाके ऑफिसर भी है, इंजीनियर से काम में तेजी पैदा करके जल्द से जल्द खत्म करने का प्रोग्राम है। लेकिन आज रात के बजाय कल रात में काम खत्म होगा। हैदराबाद मेट्रो ट्रेन खिदमत तकनीकी खराबी की वजह से आज 45 मिनट से जायद वक्फे तक मुतासिर रही। मुसाफिरीन ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मौसूला इतलात के मुताबिक इस वाक़े की इतला मिलते ही मेट्रो रेल हुकाम ने जल्द अज जल्द खिदमत को बहाल करने के लिए इक़दाम किए। इस दौरान दफातर जाने वाले मुसाफिरीन स्टेशन पर इंतजार करते नजर आए और उन्होंने इस मामले पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। आपको याद दिला दें कि 1 अक्टूबर को एक चलती MMTS ट्रेन बेगमपेट रेलवे स्टेशन के करीब तकनीकी खराबी के बाद अचानक रुक गई थी, जिसके सबब मुसाफिरीन में खौफ और हरास देखा गया था। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 2,468 केसेस और 17 अमवात दर्ज की गई हैं। मरकजी वजारत सेहत ने बताया है कि गुज़िश्ता रोज 1,968 केसेस रिकॉर्ड किए गए थे, जबकि आज 2,468 कोरोना मामलात सामने आए हैं। 17 अमवात के बाद कुल अमवात की तादाद अब 5,28,733 हो चुकी है। एक्टिव केसेस की तादाद
33,318 है, जो मुल्क के कुल मुस्बित केसेस का 0.07% है। इस अरसे में 3,731 मरीजों के सेहत याब होने से मजमूई तादाद 4,40,39,833 हो गई है, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान की सेहत याबी की शरह 98.7% रही है। महकमा सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान की यौमिया मुस्बित शरह 1.3% है, जबकि हफ्तावार मुस्बित शरह फिलहाल 1.3% है। एक दिन में कुल 1,87,511 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिससे टेस्ट की मजमूई तादाद 79.6 करोड़ से जायद हो चुकी है। आज सुबह तक हिंदुस्तान की कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज 218.8 करोड़ से तजावुज कर गई है। वैक्सीनेशन मुहिम के आगाज से 4 करोड़ 10 लाख नौजवानों ने वैक्सीन की पहली खुराक ली है।